गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। तो उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं एंड कोई भी आप टेट एग्ज़ाम KVS के NVS के कोई भी उड़ीसा वाले भी टेट कोई भी स्टेट एग्ज़ाम की टेट वगैरह आप दे सकते हैं। तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे डिफेंस मैकेनिज्म से। ठीक है, तो हाँ आज चलो शुरू करते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आते हैं एंड कौन कौन सा पार्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर हम कौन कौन सा पॉइंट्स आते हैं उसको। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म की जब भी बात आते हैं तो उधर सिगमंड फ्रॉइड को ये सारे क्रेडिट चले जाते हैं, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आपका एक मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट आता है जिसमें डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों होते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड जो होता है उसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिए थे 1896 में। उसमें वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि ईगो को हम कैसे कंट्रोल करें और न्यू स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं, हमें रियलिटी चेक मिलती है उसमें से और हम ईगो को बैलेंस कर सकते हैं। तो उसको लेके बहुत सारे पॉइंट्स इधर अराइज हुए हैं, आप देख सकते हैं। रैशनलाइजेशन, रिग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, सिंपल डिनायल, कंपेंसेशन, विड्रॉल एंड फैंटेसी, दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। तो ये सारे पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को या फिर अपने लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब खुद के बारे में भी बहुत सारे आप मेरी बातों को जरा अच्छे से केयरफुली सुनेंगे तो आपको लाइफ में भी बहुत सारे चीज़ें, अपने खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी। तो इसमें से बहुत सारे सिगमंड फ्रॉइड जो होते हैं तो वो ईगो को कैसे डिफेंस कर सकते हैं उसके ऊपर एक मैकेनिज्म दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिया है। रैशनलाइजेशन, रिग्रेशन, कंपेंसेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिप्रेशन, सप्रेशन, डिनाइल, डे ड्रीमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है बट मैं यहाँ पे लिख लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं स्टार्ट। पहला जो पॉइंट है वो है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के मतलब क्या है? इसका मतलब है हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं युक्तिकरण। कोई भी आप चीज़ें आप कहीं पे भी इसका मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा सकती हूँ। आप चाहो कोई भी आपकी गलती हो रही है, मतलब दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर ए प्रॉपर रीज़न फॉर योर फेल्यूर। आपके अपने फेल्यूर की कारण के लिए आपके पास एक प्रॉपर रीज़न, पूरा बिल्कुल एक प्रॉपर रीज़न रेडी होता है। सपोज मान लो आप स्कूल चले गए, आपने होमवर्क नहीं किया, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा तबीयत ख़राब था या फिर बुक नहीं मिल रही या फिर ऐसे कुछ रीजन दे सकते हैं। शायद लेट हो गए तो टीचर को आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरा साइकिल ख़राब हो गया तो मैं नहीं आ पाया, इस वजह से लेट हो गया। तो इस वजह से आप अपने फेल्यूर के कारण कुछ और दे सकते हैं जिसको आप बैलेंस कर सकते हैं उधर। तो एक तर्कपूर्ण युक्ति व तर्कपूर्ण रीजन्स कुछ आप दे सकते हैं। तो इधर ना आपको दो एग्जांपल्स आ जाएंगे, आप ऐसे ही एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे इधर दिया हुआ है कि आप खुद को सेव करने के लिए आप जो बिहेवियर आप एक्सप्लेन करते हैं इसको हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। जैसे आप सपोज मान लो ग्रेप्स आर सोर, अंगूर ना खा पाए तो वो खट्टा है। तो इसको ग्रेप्स आर सोर्स का एग्जांपल, जो चाहे आप कोई भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, यूपीएससी के ट्राई कर रहे हो, यूपीएससी नहीं हो रहा है तो फिर आप मतलब मान लीजिए उधर हम यूपीएससी में इतना अच्छा नहीं है तो हम इस चीज़ को स्किप करके कुछ अलग ट्रैक चूज कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें आप रीज़न देने लग जाते हो कि आपको यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेप्स आर सोर। तो और एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो लेमन्स आर स्वीट। जैसे आपकी इच्छा नहीं है कुछ काम करने के लिए, आप विल पावर नहीं है और आप फोर्सफुली वो काम कर रहे हैं, तो आप अपने जॉब में सेटिस्फाई नहीं है बट आप वो सबको बोल रहे हैं कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ चीज़ें आप रीज़न दे रहे हो। तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स भी बच्चे के एग्जाम्पल्स के अंदर लेके हम टेट एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि ग्रेप्स आर सोर, व्हाट इज़ ये किसका एग्जाम्पल है आप बताइए। तो आपको रैशनलाइजेशन उधर आपको चूज करना है। तो ये चीज़ें हैं रैशनलाइजेशन की डिटेल, ये है इसका मतलब है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो उसका 2 नंबर पॉइंट जो है हमारा रिग्रेशन, दूसरा पॉइंट है डिफेंस मैकेनिज्म की। रिग्रेशन का मतलब क्या है? रिग्रेशन का मतलब होता है प्रतिगमनशील। मतलब आप कोई भी चीज़ को लेके रिग्रेट फील करते हैं। सपोज मान लो कि आप कहीं पे धोनी चाहे एक बॉल पे रन आउट हो गया तो उसका मतलब उसका विकेट गिर गया। ठीक है, तो उधर ना वो क्या होता है ना,
ना, तो जैसे वो फील्ड पे रहता है तो अपना बैट को ऐसे फोड़ने लगता है या फिर नीचे बिट करना लग जाता है, तो उसको बोलते हैं कि रिग्रेट। तो उसको चाहिए था कि हाँ मैं और कुछ रन बना सकता हूँ, बट उसका नहीं हुआ, वो आउट हो गया। तो ऐसे कुछ अगर कोई भी बिहेव आप करने लग जाते हो या फिर पास्ट सिचुएशन को लेके आप वो चीज़ें रिग्रेट फील करने लग जाता हो। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं कि वो जो लेडी है तो उसका जो बड़ी हो गई है तो उसको रिग्रेट हो रही है कि हाँ मैं बचपन में मैं ये सब करती थी तो उस टाइम मेरे वापस आ सकती कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। कोई भी बेड बीट करना, रोना, बेड बीटिंग आप सबको पता है, जैसे बेड पे सो के ऐसे रोना धोना, ये सब चीज़ें करना, उसको हम रिग्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल ऐसे अराइज कर सकते हैं। तो कोई भी एडोलेसेंस पीरियड में हम रिग्रेशन प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई भी आप बैक जर्नी में चले जाते हो और वो चीज़ों को रिग्रेट करना शुरू कर देते हो पहले कि हाँ ये चीज़ मैं इस टाइम पे होता तो ये सब करता, तो इसको हम रिग्रेशन बोलेंगे। तो आपका तीसरा पॉइंट जो है वो है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब होता है जो आपका कोई लॉस हो गया है वो चीज़ को पूरा करने के लिए कुछ भी चीज़ें आप, जैसे गवर्नमेंट देती है ना कंपेंसेशन, कोई किसी का डेथ हो गया या फिर कोई जॉब में किसी को प्रॉब्लम हो गई है या फिर उसका जॉब चली गई, ऐसा पर कुछ कंपेंसेशन मिलती है, आप सबको पता है। जैसे आप एक मतलब कोई भी बिजनेस, आप एक जो TVF वेब सीरीज़ है उसमें एस्पिरेंट वेब सीरीज़ है, आप उसको एग्जांपल ले सकते हैं कि वो लड़का ट्राई करता है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, वो उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है एंड ही स्टार्टेड ए बिजनेस, और वो सक्सेसफुल बिजनेस मैन भी उसको खुद को कहलाता है। सो दैट उसको हम, अगर लड़की लोग जो होते हैं मतलब कंपेंसेशन के इधर आप हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो लेडीज़ लोग हैं तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स हैं, उनको थोड़ा सा हाइट होने के लिए तो वो हील्स पहन लेती हैं, तो सो दैट वो बोलते हैं कि हाँ मैं तो लंबी हूँ, मैं तो छोटी नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो कंपेंसेट करते हैं खुद को हाई हील पहन के। तो इधर डायरेक्ट कंपेंसेशन, इनडायरेक्ट कंपेंसेशन है कि फिजिकल जो अनअट्रैक्टिवनेस है तो उसको अट्रैक्टिव करने के लिए आप डांसर बन जाते हो, या फिर कोई भी चीज़ें आप सपोज, और इनडायरेक्ट कंपेंसेशन है कि आप इफ़ यू आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स सो यू कैन ओवरकम इन स्टडीज़। तो आप अगर स्टडी में, जैसे मैंने TVF एस्पिरेंट वाला वेब सीरीज़ का एग्जांपल दिया, वो हो गया इनडायरेक्ट कंपेंसेशन। और जो डायरेक्ट कंपेंसेशन है वो आपको फिजिकल अट्रैक्शन, जो मैंने ये बताया कि गर्ल्स आर मैनेज देयर हाइट थ्रू वियरिंग हील्स, तो हील्स पहन के वो लोग अपने खुद को कंपेंसेट करते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। तो इधर आता है चौथा 4 नंबर पॉइंट क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब आप किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हो, दोष खुद ही मतलब गलत हो बट दूसरों को गलत ठहरा रहे हो, मतलब आप अपने आप खुद ही झूठे हो बट दूसरों को बोल रहे हो कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो या फिर कुछ ऐसा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक क्रिएट करके रखा हुआ है। सपोज मान लो कि हस्बैंड की गलती है, हस्बैंड ने चीटिंग किया उसके वाइफ के ऊपर, बट हस्बैंड इज़ ब्लेमिंग हिज वाइफ, तो उसको वाइफ को ब्लेम करें, नहीं मैंने चीट नहीं किया तो तुमने चीट किया हुआ है। तो इधर मतलब जैसे एक आप दूसरा वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो उसका मदर जो है फ्लोर साफ़ कर रही है, तो ये जो बड़ा बच्चा है जो खड़ा हुआ है तो उसको कुछ सनफ्लावर की सीड से उसने गिरा देता है, तो आगे बोलता है कि मैं नहीं, ये जो छोटा बच्चा खेल रहा है तो उसने किया है, मैंने नहीं किया। तो खुद अपनी गलती किसी और के सर पे डाल देना, किसी और को यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है आपकी चीज़ें, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि आपकी दोष, आपकी ब्लेम किसी और पे डाल देना, इसको बोलते हैं कि ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। चोरी के ऊपर सीना चोरी, वैसा वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आएंगे हम 5 नंबर पॉइंट पे, 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है ना, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, देखो आपके पास बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, यू हैव मेनी डिजायर्स बट सोसाइटी डोंट एक्सेप्ट द डिजायर्स। वैसे सोशल एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो कैसे वो चीज़ों को आप ले सकते हैं सब्लिमेशन के अंदर। सपोज मान लो आप बहुत अग्रेसिव है, बहुत आपको गुस्सा आता है, तो सपोज मान लो कि आप स्पोर्ट्स में चले गए, आर्मी में चले गए, कोई दंगल या फिर WW खेलने लगे, जिस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। ऐसा नहीं है आप रास्ते पे चल रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है कि किसी का सर फोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जिसको ये तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो आपका एंगर इशूज़ जो है कि आपकी जो अल्टीमेट एनर्जी है कहीं दूसरी जगह पे आप यूटिलाइज वो उसको कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे रनिंग में हो, चाहे आपकी आर्मी में हो, या फिर कोई भी सेक्टर में चले जाओ जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर रखी है कि हाँ इसमें हम एनर्जी ऐसे वेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
ऐसे तो जैसे भाग मिल्खा भाग, वो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वो जो मूवी में नहीं था कि आप यहाँ पे देखो एक लड़का, इसको बहुत ज़्यादा इसके पास एनर्जी है, तो वो स्पोर्ट्स में अपना जो सारे एनर्जी है इमोशंस है वो यूटिलाइज कर रहा है। तो भाग मिल्खा भाग में भी वैसा ही, उसको बहुत गुस्सा आता था तो उसको रनिंग में उसको दौड़ा दिए, तो एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो चाहे कोई भी सेक्सुअल डिजायर्स हो आपके दिमाग में, या फिर कोई कविता लिखने लग गए आप, कुछ लव रिगार्डिंग कुछ स्टोरी लिखने लग गए, या फिर कुछ आर्टिस्टिक वे में आपका अपना जो डिजायर्स है उसको फुलफिल करने लगे, कोई भी पेंटिंग्स बना के या फिर कोई बुक वगैरह लिख के, तो ऐसे अपने आप का खुद का डिजायर्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसे आपकी एनर्जी को शिफ्ट करके, जिसको हम बोलेंगे सब्लिमेशंस, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर पॉइंट, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप डिस्प्लेसमेंट वर्ड बार बार विस्थापन बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको। तो डिस्प्लेस क्या होता है इसमें, तो डिस्प्लेस योर इमोशंस, योर लव, योर एंगर। तो जैसे ये सारी चीज़ों को आप डिस्प्लेस कर रहे हो कि आपके सेफ प्लेस पे ट्रांसफ़र कर रहे हो आपकी चीज़ों को। कैसे कि सपोज यहाँ पे उसको, मतलब यहाँ पे मैंने कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बॉस ने इसको एम्प्लॉय को डांट दिया, ठीक है, उसका ऑफिस में, तो इसका ना मतलब जो है, तो वो बॉस को वो नहीं दोबारा डांट सकता, बॉस ने डांट दिया तो फिर दूसरा थोड़ी वो बॉस को उधर ही डांटने लग जाएगा। तो उसने क्या किया ना, आके इधर तो उसका चाहे उसका वाइफ को हो या फिर उसके बच्चे को हो, तो ऐसे खुद का इमोशन को डिस्प्लेस कर रहा है वो, ऐसे करके कि हाँ तुमने गलत किया, या फिर ऐसे कुछ करके खुद का गुस्सा को शांत कर रहा है। तो सेफ जोन, तो सेफ जोन इसका क्या है, घर में चिल्लाएगा तो घर में तो उसका सेफ जोन है, सेफ प्लेस है, बट डेंजर जोन है, बॉस को डांट दिया तो वो डेंजर जोन हो गया। अब वो जो थप्पड़ मूवी में तापसी पन्नू को ऐसे उसका हस्बैंड ने गुस्से में आके ऑफिस की स्ट्रेस में थप्पड़ मार दिया था ना, वो वाला एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप डिस्प्लेसमेंट में यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो होता है आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म मतलब है जो हमारी पीपल्स, जो लोग हैं, तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए दे आर सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स टू कॉपी अनदर वन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को फोकस करने लग जाते हो। सपोज यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि वन स्टूडेंट एक्ट लाइक ए टीचर, टॉक लाइक ए टीचर, वो एक टीचर को बिल्कुल कॉपी कर रही है कि टीचर जैसे कर रही है, टीचर जैसे बात कर रही है, टीचर जैसे उठ रही है, उसके जैसे कपड़े पहन रही है, उसके जैसे बिहेव करने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिफिकेशंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी एक लड़की है, वो उसको कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है, तो ये इसका खुद को आइडेंटिफाई कर रही है वो कार्टून की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चे कोई भी टीचर को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे तो उनको हम बोलेंगे कि दे आर आइडेंटिफाइड दैट टीचर्स। तो ऐसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो यहाँ पे कितने सारे जो मतलब कोई भी सेलिब्रिटी या फिर फेक टाइम वगैरह कोई भी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। जैसे तेरे नाम मूवी देख लिया, सलमान खान के जैसा हेयर स्टाइल बना लिया, तो वैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं कि हम जिसके आइडेंटिफिकेशन को हम कॉपी करके खुद को सेटिस्फाई दे रहे हैं, और खुद को एक सबकॉन्शियस माइंड में हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि आइडेंटिफाइड बाय दैट पर्सन, ठीक है। उसको हम बोलेंगे क्या, आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म में ऐसे आएंगे। तो आप चीज़ें ऐसे एग्जाम्पल के साथ आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आता है एक रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब क्या है बच्चों, कि आपकी प्रतिक्रिया, जो आप रिएक्ट कर रहे हो जो चीज़ें हैं, उसको हम निर्माण करेंगे। तो कैसे करेंगे, रिएक्शन फॉर्मेशन जो होता है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी इमोशन को एग्जैक्टली द ऑपोजिट वे। तो कैसे ऑपोजिट वे में आप एग्जाम्पल कर रहे, मतलब अपना जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शंस हैं, वो कैसे आप कर रहे हो, तो आपको कम्प्लीटली उसकी ऑपोजिट फीलिंग्स आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखे हैं रिएक्शन फॉर्मेशन की, इधर एक सेकेंड, रिएक्शन फॉर्मेशन का एक अच्छा सा एग्जाम्पल था इधर, ओके। तो रिएक्शन फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है, हम ले सकते हैं कि कोई भी मान लो कि आप किसी पे गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड के ऊपर गुस्सा हो गए आप, तो उधर आपका सडनली आपका फ्रेंड आ गया, तो आपने जैसे उसको प्रिटेंड कर रहे हो कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बट आप अपना जो रियलिटी है, जो आपकी एग्जैक्ट फीलिंग्स है, वो उसका पूरा का पूरा ऑपोजिट आप बिहेव कर रहे हो उसके फ्रेंड के सामने,
तो वैसा वाला कुछ, सपोज आपको पार्टी में जाना है बट आप सबके सामने मना करो, नहीं मुझे तो नहीं जाना, मैंने कब बोला। तो ये सारी चीज़ें आप रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर आप एग्जाम्पल की तरह डाल सकते हो। इसके बाद आता है दूसरा 7th वाला पॉइंट, थोड़ा इधर उधर होके लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, सो दैट आप ऐसे सीरियली जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, तो वैसे सीरियली आप लिख सकते हो। तो रिप्रेशन आता है, रिप्रेशन मतलब कुछ चीज़ों को दमन करना, कुछ चीज़ों को रोकना, उसको ख़त्म करना वहीं पे, कि इसके यहाँ पे एक अभिप्रेरित जो होती है, अभिप्रेरित भूलना, ये वाला वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। मीन्स मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, हम किसी चीज़ को, कोई भी मोमेंट हो गया, उस चीज़ को आपका ईगो जो है वो डोंट एक्सेप्ट दैट थिंग्स, आपकी जो ईगो है वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे अपनी मेमोरीज आप इरेज कर रहे हो, वो चीज़ों को आप हटा रहे हो, बिल्कुल मुझे ये नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो मेमोरी है तो वो डिसअपियर होने लग जाती हैं। तो ये होता है आपकी अनकॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फोर्सफुली आपके माइंड वो चीज़ को नहीं दोबारा रिपीट करना चाहता है। तो वो चीज़ आप एक एग्जांपल की तरह आप लिख सकते हो, जैसे चाइल्डहुड अब्यूज़ हो गया, या फिर कोई आपकी बैड मेमोरी हो गया, या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो 10 साल के बाद वो चीज़ को आपने रिकॉल करना नहीं चाहते हो, तो वो उसको रिप्रेशन बोलते हैं, दमन करना जो होता है, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, अभिप्रेरित भूलना, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है बच्चों, देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन हो गया हमारा, रियलाइजेशन, रिग्रेशन, कंपेंसेशन, प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट, रिप्रेशन। उसके बाद आता है एक चीज़ बच्चों, सप्रेशन। यहाँ पे 8 वाला पॉइंट में मैंने सप्रेशन लिखा हुआ है, कॉन्शियस एफर्ट, मतलब आप कोई भी चीज़ आप जैसे फॉरगेट कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड में चेतन रूप में वो चीज़ को भूलना। जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी आप पैसेंजर नियर के आपके बैठे हुए हैं, तो आप जाके उसके अगले दिन उनको भूल जाते हो, वो कॉन्शियस माइंड है, वो चेतन रूप में वो चीज़ आप भूल जाते हो। और दूसरा क्या आता है 9 वाला पॉइंट आता है हमारा डिनाइल। डिनाइल मतलब बिल्कुल ना करना, मना कर देना किसी को, कोई भी चीज़ को, बिल्कुल यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ। डिनाइल इन द सेंस कि सपोज मान लो एक हस्बैंड आर्मी में गया हुआ है, तो उसका डेथ की जो वो न्यूज़ है वो उसकी वाइफ के पास आ गई है, तो उसकी वाइफ वो चीज़ों को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करे, नहीं तो वो तो अच्छे खासे गए थे घर से, तो अभी कैसे उनकी डेथ हो सकती है। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे ये लोग रोते भी नहीं है और बहुत ख़तरनाक होते हैं ऐसे जो डिनाइल में रहते हैं। तो उनको वो चीज़ को जैसे उनके अकॉर्डिंग अगर वो सच नहीं हुआ, तो वो चीज़ों को बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करेंगे, वो चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ इफ द ट्रूथ इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू देम। तो यदि वो जो ट्रूथ है, वो जो सच्चाई है, अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वो चीज़ को वो बिल्कुल डिनाई ही कर देंगे, मानेंगे नहीं, बिल्कुल ना कर देंगे। तो उसके जो 10th वाला पॉइंट है, जो हमारी डे ड्रीमिंग है, उसको क्या बोलेंगे? डे ड्रीमिंग में होता है दिवा स्वप्न, आपको सबको पता है, दिन में सपना देखना। सपोज आपके पॉकेट में 1 पैसे नहीं है और 50 लाख के सपने देख रहे हो, 1 करोड़ के सपने देख रहे हो, इतना अच्छा आलीशान घर ले लिए हो, लंबरगिनी में घूम रहे हो, तो ये सब चीज़ें डे ड्रीमिंग में आ जाती है। यूज योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना की यूज़ करके आप ये सब कर रहे हो। तो आइडेंटिफिकेशन तो हमें पता चल गया, रिएक्शन फॉर्मेशन भी हमें पता चल गया। इस सब के बाद डिफेंस मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स यही सारे पॉइंट्स आते हैं। आप एक बार ये सारी चीज़ों को देख लो एक बार। तो मैंने सारे चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है एग्जाम्पल इनपुट करके। अगर आप सबको समझ में आ गया, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, सो दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको अगर इसका नोट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पीडीएफ आपको यहाँ पे लिंक भी दे दूँगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वो सारे पीडीएफ। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।